भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद, अध्याय 5, श्लोक संख्या 21। भवन् भगवतो नित्यं समता सनुगस्यः यस्य ज्ञानो उपदेशाय मादि सद्भगवन् व्रजान्। भवन् भगवतो नित्यं समता सनुगास्यः यस्य ज्ञानो उपदेशाय मादि सद्भगवन् व्रजान्। भवन् भगवतो नित्यं समता सनुगास्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादि सद्भगवन् व्रजान्। श्लोका पढ़ी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। भावन भगवन्तो नित्यं समतः सनोगस्यः यस्य ज्ञानम् उपदेश्य मत्सादा भगवन् विज्ञान। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। भगवान आप ही भगवता भगवान के नित्यम नित्य समता मान्य सानुगस्य संगियों में से एक रहे हैं। यस्य जिसका ज्ञान ज्ञान उपदेशाय उपदेश के लिए माँ मुझको आदिशित इस तरह आदिष्ट भगवान भगवान ने व्रजन अपने धाम जाते हुए। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तात्पर्य, मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का निर्णय करते हैं। वह निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय हैं। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। चूंकि विदुर उनमें से एक थे, अतः वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद पर भार संभालने नहीं अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्तवेश अवतार कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य दैवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं मंगलं कहते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग पढ़ रहे हैं आज भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 21 हम चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे आज के श्लोक में देखिए मित्र मुनि विदुर के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं विदुर के बारे में? हमने पहले ही पढ़ा कि वह साधारण नहीं है। तो पिछले हमें जानकारी मिली कि वह यमराज मतलब हमारे महाजनों में से एक हैं। किसी श्राप के कारण वह पृथ्वीलोक पर आते हैं और एक दासी पुत्र के रूप में प्रस्तुत होते हैं हमारे समक्ष में। यहाँ पर एक और गुणगान उनका बताया जा रहा है। मित्र मुनि एक और चीज बता रहे हैं। कहते हैं कि आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तो मैं एक और चीज बता रहे हैं कि आप नित्य संगी भी हो। Obviously, he is a महाजन, he is a nice pure devotee. Now he is the personal associate of Lord also. एक और चीज विद्युत के बारे में। निशा माता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। कह रहे हैं आप नित्य संगी भी हो। हाँ, नित्य संगियों में से एक है। तो कहने का तात्पर्य दिस इज अ वेरी बहुत बड़ी बात है। कोई बता दे कि आप पर्सनल एसोसिएट हैं। तो अक्सर हम लोग भौतिक जगत में क्या होता है, यदि हम किसी बड़े व्यक्ति को जानते हैं, ये कोई उसका बहुत ही पर्सनल है, जैसे पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, ये बहुत क्लोज है, तो बहुत गर्व महसूस करते हैं। बोलते हैं अरे जानता नहीं मैं कौन हूँ, पीए हूँ मैं उस व्यक्ति का, मतलब आई एम वेरी क्लोज टू दैट पर्सन, क्योंकि दैट पर्सन इज एट वेरी हाई पोजीशन। कोई व्यक्ति बहुत बड़ी पोजीशन पे है और then we tell, oh I know that person and I'm very close to that person. It's itself is a glorification of that person. उस व्यक्ति का उसमें खुद में ही एक बहुत बड़ा मान होता है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अच्छा उस बड़े व्यक्ति को okay, so that means that person might be very qualified. So similarly यहाँ पर भी मैत्रेय मुनि एक और बात बता रहे हैं, यार he is not an ordinary person, he is a personal associate. नित्य संगियों में से जो इटर्नल एसोसिएट्स हैं भगवान के, उनमें से एक हैं। और ये पद साधारणतः हर व्यक्ति को नहीं मिलता। अब जैसे हमारे 5 रस आते हैं, भक्ति रस अमृत सिंधु बताया जाता है, खैर 12 हैं, जिनमें से 5 प्रमुख हैं। शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य, मधुर। तो लाइक दैट देयर आर 5 रसस। तो जैसे यशोदा माई का रस है वात्सल्य वाला, पेरेंटल। तो वो जो एक भगवान के संग में उनका लीला है, जो रस है, इट्स नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट इट। केवल हम भक्ति कर रहे हैं हमें भी वैसा मिल जाएगा, नो। So someone who is very dear, they are the eternal associates. तो यशोदा माई का जो रस है, it's very amazing, बहुत मधुर है। जो वो रिलिस्ट कर रहे हैं, someone is very worshipable soul. तो it's not easy to get. Even हमारे यहाँ पे अगर कोई ब्रह्मा जी का भी जन्म मिले, ब्रह्मा जी भी बहुत ऊंचा पद है, still it is not that glorified। दो जैसे गोपागण है, भगवान की लीलाओं में गोपियां हैं या यशोदा माई है, भगवान के जो मित्र हैं, that is very close, very close। तो similarly आप एक समझ सकते हैं, itself is a very nice glorification of Vidura, that he is a very personal associate of Lord, नित्य संगी हैं भगवान के। तो कह रहे हैं कि अक्सर क्या होता है, जब भी जैसे पहले बताया गया कि मृत्यु जब होती है किसी जीवात्मा की, तो उसका देखा जोखा जो भी लेखा जोखा है कौन देखता है? यमराज। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। इट्स नॉट समथिंग वेरी ओ अच्छा ठीक है कोई भी है, नो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस। कहते हैं अक्सर आपने भी देखा होगा घर में, अगर जैसे हमारे 3-4 भाई बहन हैं या 2 भी हैं, ऐसा रहता है। और जैसे हमारे घर में हम 3 भाई बहन हैं, ठीक है, तो खैर मैं तो रहती है घर वालों से थोड़ा दूर दूर ही है। अब जैसे मेरे 2 भाई हैं, तो मेरे यंगर ब्रदर जो छोटे वाले भाई, इट्स काइंड ऑफ वेरी रिस्पॉन्सिबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो अक्सर घर के जो भी डिसीजन लेने, ऑब्वियसली मेरे बड़े भाई को तो इन्वॉल्व किया जाता है, बट जनरली किसको कंसिडर किया जाता है? छोटे भाई के डिसीजन में। Why so? Because they are considering who is the more responsible. कहने का तात्पर्य जो ज्यादा सिंसियर है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा रहती है, उसका मशवरा भी लिया जाता है। तो सिमिलरली इफ वी वांट टू बी वेरी क्लोज टू द लॉर्ड, द वन मोर क्वालिफिकेशन वी नीड टू लर्न,
those, it's not that भगवान प्यार जैसे माता पिता है, ऐसा नहीं कि बाकी 3 बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं, हम तीनों को बहुत प्यार मिलता है, ऐसी बात नहीं है। पर जहाँ ज्यादा जिम्मेदारी की बात है तो उस व्यक्ति पे छोड़ी जाती है जो लगता है कि ज्यादा जिम्मेदार है। तो उसी प्रकार से अब जैसे सेवाएं हैं भगवान की, भगवान हर किसी को प्रेम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे एक कथा, एक लेक्चर में हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि we are having a unique relation with Krishna। हम सबका भगवान के संग में एक यूनिक संबंध है जिसकी भरपाई कोई और नहीं कर सकता। हाँ, जैसे हमारे जीवन में भी किसी व्यक्ति का एक अपना ही रोल है, हाँ, उस व्यक्ति की जगह कोई और नहीं ले सकता, isn't it? तो सिमिलरली भगवान भी, हम बहुत सारे हैं, we are so many infinite numbers, but every jiva has a very unique relation with Krishna। हम सबका भगवान के साथ में बहुत यूनिक गहरा संबंध है, हाँ, जिसकी भरपाई रिप्लेसमेंट कोई और नहीं है। इट्स ओनली यू हु कैन फुलफिल दैट स्पेस, हाँ, कोई और नहीं फुलफिल कर सकता। दैट्स व्हाई कृष्णा इज ईगर फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। इसलिए भगवान ये नहीं कि मेरे लिए बहुत आतुर है या आप में से किसी के लिए आतुर है, नो, कृष्णा इज ईगर फॉर ऑल ऑफ अस, for each and every jiva is very eager so that they can come back। बहुत eager है कब ये व्यक्ति वापस आएगा। For that Krishna makes all the things, जो भी possibilities I try is level best, कि जो भी है provide करते हैं कि no, they can come back to me, they do everything, but obviously it's up to us, we are rascal, we don't see to that thing। But Krishna, we, as I said, we all have a very unique relation, but as I said कि ऑब्वियसली जो जिम्मेदारी, जैसे हमारे 12 महाजन हैं, यमराज जी को जैसे एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन दी गई है कि जीवों को देखना, जो पाप कर्मी वाले उनको अलग पनिशमेंट देना, या पुण्यवान है उनको कहीं और भेजना, मीन्स इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। हाँ, ऐसा नहीं है, एक एक चीज को नोट करना पड़ता है, किसी ने क्या किया है क्या नहीं है, देन कैलकुलेटिव थिंग्स एंड ऑल। सो ये जिम्मेदारी यमराज जी को सौंपी जाती है। एंड एट द सेम, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे जो पार्षद भगवान के होते हैं, नित्य संगी होते हैं, कि महान ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं। इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब। तो ये किसको दिए जाते हैं? भगवत भक्तों को। जैसे ही ब्रह्मा जी का रोल ही है, किस जीव को दिया जाता है? व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर दैट? जैसे भगवान शिव को दिया जाता है या ब्रह्मा जी को, वन हु हैज नॉट परफॉर्म्ड एनी सिंफुल एक्टिविटी पास 100 years, जिसने अपने पिछले 100 जन्मों में कोई पाप कर्म ना किया हो, who has done all the, this is the first prerequisite। इसके बाद भी और भी इंटरव्यूज हैं, ठीक है, I don't know about them, but this is the first prerequisite। So mean ऐसी क्वालिफिकेशन उनके लिए है। मगर भगवत भक्त, those who are very devotional, having a very loving reciprocation, says in their devotion they are very advanced। हाँ, उनको ऐसे पद दिए जाते हैं। तो जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं, जैसे भगवान के जो नित्य संगी हैं, those are very personal associates of Lord, जैसे गोपागंज and covered जैसे यशोदा माई, all the dear devotees gopis, तो वैसे ही ये भक्त भी होते हैं। क्योंकि चूंकि अब जो विदुर है उनमें से ही एक हैं, हाँ, तो भगवान अब ऐसे भक्त के लिए कुछ स्पेशल छोड़ के जाते हैं। they give something special to them, you know, like our spiritual master, they love everyone, but sometime there is something special for someone। हाँ, कुछ ना कुछ स्पेशल उत्तिष्ठ किसी के लिए छोड़ के जाते हैं। I remember I forgot Krishna। Yes, I remember one time। एक बार मेरी एक गुरु बहन है, बुल्गारिया से आए थे वो माता जी, प्रेम मंजरी माता जी। She came from, it's 2015, 2015 की बात है। तो माता जी बुल्गारिया से स्पेशली आए थे। एंड when she came, तो एक्चुअली गुरु पूजा में, ड्यूरिंग द गुरु पूजा टाइम, गुरु माता जी के हाथ में जो प्रपात को ऑफर्ड गार्लैंड होता है, वो गार्लैंड था उनके हाथ में। और वो अक्सर एक्चुअली गुरु महाराज के लिए अपने लिए लेके जाते हैं, बिकॉज गुरु महाराज प्रपात का है वो महाप्रसाद, तो शी लाइक टू वेयर, कौन नहीं पाना चाहेगा ऐसी कृपा। सो दैट माता जी वाज इन, हमारी जो गुरु बहन है वो वहां पे थी। एंड आई सॉ गुरु माता जी वाज वाचिंग हर, शी वाज literally having so much devotion towards Prabhupada। First of all, Guru Mataji allowed that Mataji to offer that garland to Prabhupada, and later on, वही garland Guru Mataji ने उनको भी offer किया। So it's a loving reciprocation. Somehow they see that love and devotion। And I remember, इस बार की बात है, जब हमारे गुरु महाराज का व्यास पूजा था इस बार
20 अक्टूबर को, तो हमारे गुरु भाई हैं नारद मुनि प्रभु, वो भी बुल्गारिया से हैं, वो मायापुर में रहते हैं, तो यहाँ व्यास पूजा के लिए आए थे वृंदावन में कुछ समय के लिए। तो हमारे जो गुरु माता जी हैं, अक्सर एक्चुअली व्यास पूजा के दौरान सभी भक्तों को, जो कुछ चुनिंदा भक्त हैं, हमारे वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनको मौका दिया जाता है गुरु महाराज का गुणगान, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, सबको मौका नहीं मिल पाता, तो दो वरिष्ठ हैं, उनको मौका दिया जाता है आगे गुणगान करने का गुरु महाराज का। तो उस दौरान खैर प्रभु जी को नहीं मौका मिला था, तो स्पेशली नेक्स्ट डे आई रिमेम्बर हम लोग दामोदर अष्टकम के लिए वहाँ आश्रम में जाते थे गुरु महाराज के, तो गुरु माता ने स्पेशली उन प्रभु जी को बुलाया और बोला कि यू हैव टू ग्लोरीफाई गुरु, आपको गुरु की ग्लोरिफिकेशन, अभी आपको जो ऑफरिंग है अपना पढ़िए, स्पेशली वेरी पर्सनल। और गुरु महाराज को वो डीटीज के लिए करने जाते हैं, उनको बोला नहीं बैठिए, आप बैठिए, वी शुड लिसन, आप बैठो, ही वांट टू डू हिज ऑफरिंग टू यू, एंड he did it from his all heart. So कहने का तात्पर्य है, जैसे हमारे शुद्ध वैष्णव भी हैं, वो भी एक भक्त के भाव को देखते हैं और वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं कि किसका कितना डिवोशन है, how much they are having that loving sentiments, कैसे है, हर किसी को दिख जाता है, and they're able to see that loving service of the person, and this is the only way we can attract the mercy of Vaishnavas or Krishna, through our loving devotion or the sentiments we can attract Krishna. Krishna is not easy to bound, but he bound by love. It's not easy to conquer but our love we can conquer, as the example is given, like the mountain, it's not easy to crack. एक पहाड़ आपके सामने है, आप उसको तोड़ सकते हैं क्या? It's an impossible job. We cannot do it. We require so much of big machines or something. We can't do it so easily. तो रिवर जो होती है, बहती है, वो पहाड़ को पूछती है थोड़ा सा रास्ता दे दो ना, says, hell with you, I'm not going to give you a way. आप कहाँ कौन हो, I don't know you. But the consistency of that river to flow with all these loving ways, she make the way through the mountain. वो माउंटेन कट जाता है, उसके बीच से रास्ता बन जाता है उस रिवर की कंसिस्टेंसी से. Similarly, with our loving aspect of devotional service, with our love, we can conquer Krishna. We can भाभी ये सेब उठा लेना, तुलसी ना वहां बड़ी गोली. So we can make that place in the heart of Vaishnavas, in the heart of Guru and Krishna. तो हम easily बहुत जल्दी attract कर सकते हैं. जैसे भगवान ये भक्त हैं, because विश्वसनीय है, तो उनको ऐसी, those who are responsible, they get the more responsibility to carry on the very on behalf of Lord, they get the work to do. So similarly, the learning for us is here that we also need to develop that loving sentiments, and that too is shown by our actions. I say the action speaks more louder than the words, है ना? शब्द से action बहुत ज़्यादा loud होते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, आपके सेवा भाव से दिख जाता है. So the more the loving dealings, the more the way you reciprocate, Krishna reciprocates accordingly. आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं, भगवान भी वैसा आपके साथ reciprocation करते हैं. ऐसे यही है, था मम तम तथैव भजामि हम. As we surrender to the Lord reciprocates with us. तो वैसे ही भगवान भी हमारे साथ क्या है, आदान प्रदान करते हैं. So it's up to us how much we want. हमें कितने कृष्ण चाहिए? We want 1%, 2%, 3% और 100%. On the part of Krishna, कृष्ण के पार्ट में कृष्ण is a jealous lover. As I tell you, कृष्ण jealous lover है. He want 100% of you. He can't adjust. उनको एडजस्टमेंट पसंद नहीं है. हम लोग बहुत एडजस्ट कर लेते हैं अपने हृदय में, इसको भी उसको भी इसको भी, everything all fine. No, but Krishna is a jealous lover. He want exclusive. He want exclusive devotion. That's why Krishna demands surrender. You have to fully surrender to me, then only I will take care of you. Obviously उससे पहले भी देखभाल कर ही रहे हैं, but he says you have to fully surrender to me. Seems a heavy task, बहुत मुश्किल लगता है कई बार, but it's easy. How it's easy? By following the instructions. हमारे गुरु महाराज बहुत easy pathway हमको दे देते हैं, बहुत सरल उपदेश हमको देते हैं, सरल easy ways, so that we can surrender to Krishna. हमें पता भी नहीं चलता और हमारी शरणागति भी हो जाती है ना. So that's an expertise of a
Vaishnava that engage us in a devotional service. जैसे एक उदाहरण दिया जाता है जयनंद प्रभु, he is a very expert, वो रथ यात्रा में रथ बनाया करते थे। तो अक्सर जब भी वो रथ बनाते थे तो जो भी आसपास का कोई व्यक्ति जाता था उसको बोलते थे आप अच्छा ये भैया ये थोड़ा कील दे दीजिए, ये थोड़ा आप ये पकड़ लेंगे क्या। तो इस तरीके से उनको सेवा में एंगेज कर देते थे और उन व्यक्तियों को पता भी नहीं चलता था कि हमने सेवा भी कर दी है। सो दिस इज एन एक्सपर्टीज ऑफ अ वैष्णवा। वी हैव नो आर्ट, no love to be engaged in devotional services, but by the mercy of an guru and Vaishnava, somehow or other we are engaged. हम लोग को engage किया जाता है सेवाओं में, और सेवाओं में engagement की वजह से हमारे हृदय में कुछ हलचल मचती है, कुछ तो होता है, गड़बड़ी मचती है। They were like, oh, okay, कुछ तो हम जागते नहीं, हमको कुछ करना है, then we do something. Otherwise, at our own, we don't have any intelligence to do anything. But through the engagement, as Krishna says, this is one of my very favorite shloka I quote every time. It says, Tesha Sattam Yuktanam Bhashtam Pritipurvakam Dadami Buddhi Yogantam Yenamam Upayantite. That if we are constantly engaged in devotional service, Krishna gives us intelligence what to do, what not to do. हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कृष्ण बुद्धि देते हैं यदि हम सेवाओं में निरंतर लगे रहते हैं। अब मैंने बोला ना हमारी बुद्धि उतनी भी नहीं कि हम सेवाएं करें, तो वैष्णवगण हमको सेवा में लगाते हैं, और जैसे जैसे हम निरंतर लगते हैं हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। कृष्ण गिव्स अस इंटेलिजेंस फ्रॉम विद इन, देन वी स्टार्ट हियरिंग कृष्ण, ओह व्हाट ही वाज सेइंग, देन वी स्टार्टेड डूइंग अकॉर्डिंग टू हिम। So as I said, if we all want to become like a Nitya Sangi, we want to become more closer to Krishna. Who is the person who become very close to us? किसी के भी व्यक्ति कौन बहुत क्लोज बनता है? जो आदेशों का पालन करता है। अब गुरु के प्रति कौन अधिक क्लोज है? One who follows the instruction sincerely, one who practices devotional life sincerely, जो भक्ति बहुत सरलता से, सिंसियरिटी से करता है, वो गुरु को बहुत प्रिय होता है। ऐसा नहीं कि बाकी लोग प्रिय नहीं, वो भी प्रिय हैं, मगर ज्यादा प्रिय कौन है? जो सब कुछ पालन कर रहा है। अब घर में भी बच्चा एक है, आधी बात सुनता है, आधा नहीं सुनता है, तो माँ बाप बहुत दुखी होते हैं, उसको डांटते फटकारते हैं। हाँ, उस डांट फटकार में भी प्रेम है कि वो सुधर जाए। मगर जो बहुत इजीली मान लेता है और वैसा करता है, ओबीडियंट है, दैट ऑटोमेटिकली बिकम वेरी डियर। हाँ, एक क्लास में भी एक स्टूडेंट बहुत डियर क्यों है? वन हू इज इंक्वायरिंग, रेंडरिंग सर्विस, दैट स्टूडेंट इज वेरी loving, and that student is very close to the teacher, and teacher try to give him more instructions, more of the knowledge. वो सोचते हैं इसको सब कुछ ही दे दूं मैं so that he can grow even in future was very bright. Similarly, because Vidura was such a devotee, Krishna before leaving this material world, इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं समाप्त करने से पूर्व मैत्रेय मुनि को कुछ उपदेश देके जाते हैं। मेरा एक भक्त है विदुर, उसको थोड़ा सा ये जो मैं बता रहा हूँ उसको बताने का। हाँ, तो सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, again I says, but this is Lord's again a favor. The Lord sent give some instructions to Maitreya to give to Vidura, जब मिलेंगे तो उनको दे देना। हाँ, so let's remember this. But generally क्या होता है, जो भगवान के ऐसे संगी हैं वो भौतिक जगत में नहीं आते, generally not. Why? So why they will be coming? They are having very nice time with Krishna in the spiritual world. भगवान के संग में उनकी सेवा में बहुत अच्छा समय चल रहा है। Why they will be coming back? किसको पड़ी है यार भौतिक जगत में सड़ने के लिए? Nobody would like to. No intelligent person would like to come to suffer in material world. कोई नहीं आना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति तो कभी भी नहीं बोलेगा, oh this is not a fit place for a gentleman, as Bhaktisiddhanta Thakur says. But still ऐसा क्यों होता है? भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करने के लिए आते हैं। क्यों? एक भगवान का सानिध्य, भगवान की लीलाएं हैं, उनमें हिस्सा लेने के लिए वो अक्सर आते हैं। अच्छा नहीं, भगवान का अलग से पास टाइम कुछ लीला चल रहा है, उसपे वी विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। और सेकंड, भगवान का प्रचार प्रसार करने के लिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, कौन मुझे बहुत प्रिय है? जो मेरा गुणगान करता है, प्रचार करता है। देखिए अक्सर ऐसा होता है, यदि कोई बच्चा माता पिता का बिछड़ जाए और कोई अगर उस बिछड़े हुए व्यक्ति बच्चे को वापस लेके उस माता पिता से मिला दे, फॉर देम दैट पर्सन इज लाइक अ मसीहा। हाँ, उनके लिए वो मसीहा की तरह, वो मेरे बिछड़े हुए बच्चे को वापस मिला दिया। Similarly, as I say, Krishna is very eager to have us because we all have a unique relation with Krishna. हम सबका एक यूनिक संबंध है भगवान के संग में, and Krishna wanted us all back home, back to Godhead. भगवान सबको चाहते हैं। आपको याद है गोप कुमार की स्टोरी? गोप कुमार
गोप कुमार किसी तरह से भौतिक जगत में फंस जाते, but he was looking for Krishna somehow. He doesn't know, as in Krishna book, if you read the preface, George Harrison has written, everybody is looking for Krishna, but some knows, some don't. हर कोई कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, मगर कईयों को इसको ज्ञात है और कईयों को इसको ज्ञात नहीं कि वो असल में कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं। जैसे हम लोग भी एक सुख का अनुभव चाहते हैं, और वो सुख का अनुभव कृष्ण का जीवन में होने से ही मिलेगा। तो हम उस सुख को ढूंढना, मतलब इनडायरेक्टली वी लुकिंग फॉर कृष्ण ओनली। मगर कईयों को पता है कि हम कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और कईयों को पता नहीं। अभी जैसे हम कृष्ण भावन भावित में, हमें पता है कि नहीं, हम कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, कि उनकी सेवा में लगेंगे तो यस वी विल गेट एवरीथिंग। बट जो अज्ञानी लोग हैं वो भी ढूंढ रहे हैं, बट वो जानते नहीं है, अभी जागृत नहीं है। सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर कृष्ण। दिस गोप कुमार was practicing, searching for something. ज्ञान योग, ध्यान योग सब करते रहे, नहीं संतुष्टि नहीं हुआ। No, I wanted something. ऊपर के लोक में गए, कुछ मजा नहीं आया। I didn't found it yet. Something what I was looking for. इतने allurements आते हैं, नहीं आ जाइए, यहाँ आ जाइए। No, I'm not satisfying. He is very determined. Very, very determined. So one more thing, to attract Krishna's mercy, we have to be very determined. As the pastime, as these days I'm reading the Damodar Janani book, Damodar Leela. खैर कार्तिक मत खत्म हो गया, but मुझे समय नहीं मिला, so I'm still reading that book. It's so amazing. तो अब जैसे कृष्ण, जब यशोदा माई कृष्ण के पीछे बढ़ते हैं, तो कृष्ण सोचते हैं कि चलो इस शो को पब्लिक कर देते हैं। घर के अंदर की बात अलग है, बाहर जाऊंगा तो यशोदा माई मैया को खुद ही शर्म आएगी, तो शायद मेरे पीछे छड़ी लेके तो नहीं भागेंगे, क्योंकि एक रानी को ऐसे शोभा नहीं देता कि छड़ी लेके अपने बच्चे के पीछे भागे। तो माइट शी स्टॉप्स, वो शायद रुक जाए। कृष्ण थॉट दैट वे, क्योंकि आई विल गो इन अ पब्लिक, मेक इट अ पब्लिक शो, देन शी विल स्टॉप। तो जाते हैं पब्लिक में। Obviously in public it's a lot of distraction. लोग इधर भी है, there is a distraction. Similarly, sometimes Krishna tests us. Okay, this devotee seems to be running behind me. मेरे पीछे भाग तो रहा है, कृष्ण कृष्ण बोलिया, but is it really determined? क्या ये determined है? So Krishna make it publicized. Publicized means he creates so many obstacles, so many impediments. अच्छा ये लोग भी, अच्छा मेरे relatives, oh my friends are there. I need to be a little hiding myself somewhere. Krishna sees us. Is it really we are hiding or we are going boldly? No, I'm looking for Krishna. तो यशोदा माई जब पब्लिक में जाती हैं, she was like, let it be. But Krishna, I will not stop chasing you. तुमको पकड़ने के मैं छोड़ूंगी नहीं, तुमको बिना पकड़े तो आज तो नहीं छोड़ने वाले, आज तो आर या पार। Then Krishna was like, go. इतना पब्लिक शो होने के बावजूद भी मेरे पीछे पड़ गया हो कृष्णा। Then Krishna was caught by Yashoda Mai. Obviously Yashoda Mai पकड़ लेती हैं। तो similarly we have, so our show is publicized now. Our bhakti is publicized. Everybody is saying, oh ये भक्त बन गया, अरे सोला माला करता है। We're like, we will be hiding our face, or we should be coming out, yes, I am devotee of Krishna and I am after Krishna. Then Krishna sees, oh, really you are my man. Really tum mere ho. Then Krishna says, okay, you can hold on to me. But we have to be bold enough. We have to be determined enough. हमें दृढ़ता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए. Rupa Goswami says, उत्साह निश्चय धैर्य, enthusiasm to render service, patience and दृढ़ता। नहीं चाहिए तो कृष्ण ही चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए मेरे को। मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, माया देवी, सो मेनी अलॉरमेंट्स, हेल विद देम, मुझे नहीं चाहिए। आई जस्ट वांटेड कृष्ण एक्सक्लूसिवली। देन वी आर जस्ट लाइक किसे एकहा कुरु नंदना, व्हेन वी आर वन फोकस्ड, वन पॉइंटेड, देन दिस स्पेशल मर्सी कम टू अस। हाँ, तो अब जैसे यहाँ बताया गया कि अब भगवान के प्रिय कैसे बनते, जब भगवान का गुणगान करते, प्रचार की बात हो रही थी। तो सिमिलरली for us, obviously, first one pointedness towards Krishna. Secondly, we have to preach about Krishna. आप किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता है। Anyone, it can be your family members, your friends, anyone, or your spouse, or your kids, कोई भी हो सकता है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, और किसी व्यक्ति के साथ आपने बहुत समय व्यतीत किया है। तो अक्सर अगर हमारा चिंतन उस व्यक्ति पे है, तो अक्सर किसी को देख के भी हमें उस व्यक्ति की याद आ जाती है। कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उसका गुणगान करते हैं, अरे पता है वो जो मेरे फ्रेंड है वो ऐसे थे, अरे उनका बहुत सुंदर ऐसा। तो वी ट्राई टू ग्लोरीफाई देम, हम उनका गुणगान करते हैं, बिकॉज वी कांट स्टॉप आवरसेल्फ।
It's natural, it's automatic, isn't it? ऐसा होता है. So similarly, if we have Krishna in our mind all the time, तो हमें आतुरता बनी रहेगी कब मुझे मौका मिले मैं इस व्यक्ति से कृष्ण के बारे में बात करूं. हाँ, किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी बात सुनते हैं, अच्छा अभी तो मौका मिलेगा, I will talk about Krishna to him. Because we have heard about Krishna, उनका गुणगान इतना है, हमारी रियलाइजेशन इतनी अनुभूति है, जब होती है ऐसी तो we want to pour it out. As Vaishishika Prabhu says, प्रचार क्या है? जैसे एक कप है, आप दूध तो पीते ही होंगे, है ना? हमारे कश्मीरी लोग कहवा पीते हैं, बट ओके, वी आर टेकिंग मिल्क. एक कप है जिसमें हम दूध डालते हैं, तो उसको भरने के लिए, और जब वो दूध ओवरफ्लो करने लग जाए, आप ज्यादा डाल रहे हो तो ओवरफ्लो करेगा, एंड दैट ओवरफ्लो इज एक्चुअली प्रीचिंग. उसको प्रचार कहते हैं, उस ओवरफ्लो को, क्योंकि यू आर कंटेंट विद इन, नाउ समथिंग इज ओवरफ्लोइंग, इट्स पोरिंग आउट, सो दैट इज प्रीचिंग. हाँ, तो जैसे प्रचार हम लोग को करना, जैसे प्रपात यहाँ पे तात्पर्य प्रपात एक पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि ऐसे जो भक्त जो भगवान के बहुत नित्य पार्षद हैं, क्या वो आना नहीं चाहते, मगर भगवान का सानिध्य पाने के लिए प्रचार प्रसार हेतु आते हैं, ऐसे जीवों को शक्त वेश अवतार कहा जाता है. और ऐसे शक्त वेश अवतारों की कृपा हेतु वी आर ऑल्सो बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस मिशनरी मूवमेंट, एंड वी आर ऑल्सो गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बिकम दैट क्लोज टू कृष्णा. हाँ, जैसे हमारे शील प्रभुपाद एक शक्त वेश अवतार है, ही इज एम्पावर्ड सोल. हाँ, इतनी कम समय में 10 सालों में और 12 वर्षों में 108 भव्य मंदिर बनाना, 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होना, इतनी सारी पुस्तकें बाहर निकल के आना, इतने सारे लोगों को इतना डेडिकेटेड बना देना, इट्स नॉट सो इजी. मुझे भी 10 साल हो गए भक्ति में, मगर मैंने ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं किया है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रभुपाद. सो बट कहने का तात्पर्य, ऐसे जब शक्ति भाषा अवतारी भी भगवान की बहुत ही कृपा है हम पे, कि ऐसी एम्पावर्ड सोल को इस भौतिक जगत में भेजा जाता है हमारे जैसे पतित आत्माओं के उद्धार हेतु. वी आर वेरी स्टबर्न पीपल, जैसे कहते कुत्ते की दुम टेढ़े की टेढ़ी रहती, हम लोग भी वैसे ही हैं, टेढ़े सीधे नहीं होते हैं. अनटिल और अनलेस we are the gone cases, you know, hopeless cases. आपका तो पता नहीं, but मेरे को अपना पता है. I'm just a gone case. Until a special mercy comes, nothing can happen to me. So it's like for all of us, it's actually the Ahituki Kripa of Srila Prabhupada, causeless mercy. Ahituki means without any reason you are getting something. कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ बड़ा सा कर दे, and you're like, why so? It's like Ahituki Kripa. Without any reason, somebody has done something for you. But भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता. But it's Prabhupada's mercy that he has, or Lord's mercy that he sent his pure soul for our deliverance, and Prabhupada came to this material world just for us. हम सबके लिए प्रभुपाद आते हैं. हमें बहुत कृतज्ञता होनी चाहिए प्रभुपाद के प्रति. प्रभुपाद इतने कम टाइम में और इतनी एडवांस एज में इतनी जगह उन्होंने प्रचार प्रसार किया, बहुत ज्यादा. अभी तो हम तो छोटी एज में ही कभी कभी इतना बुरा हाल हो जाता है, बट प्रभुपाद है सच एन एडवांस्ड एज, ही इज अ शक्ति वैश्य अवतार, एम्पावर्ड सोल. इट्स एन एम्पावर्ड सोल कैन ओनली डू सच अ बिग थिंग्स. तो उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया. एंड ही, देखिए, एक जो भगवान के भक्त होते हैं, दे आर नॉट माइजर. माइजर मीन्स कंजूस नहीं होते. माइजर मीन्स मिजरी. माइजर मीन्स मिजरी. दे आर नॉट कृपणा. वो कृपण नहीं है, माइजर नहीं है, कंजूस नहीं है. दे लाइक टू शेयर द मर्सी. वो कृपा को बांटना चाहते हैं. दे लाइक टू शेयर द मर्सी. as you more you share, the more you get. ऐसे गुरु महाराज से, the more you give Krishna, more you get Krishna. जितना ज्यादा आप किसी को कृष्ण देंगे, उतना ज्यादा आप कृष्ण भावन भावित बनेंगे. This is spiritual mathematics. 1 + 1, 1 - 1 still remains 1. पूर्ण रहता है, कुछ घटता बढ़ता नहीं. मीन्स ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस बट डिक्रीजेस नहीं होता. कि आपको कृपा मिली, आपने किसी और को दी, चलेगी जी? नहीं. इवन यू गेट मोर मर्सी, आपको और ज्यादा कृपा मिलती है. इसीलिए we have a business, you know, it's our family business, and this business is started with Nityananda Prabhu. सुरभि कुंज में उन्होंने एक नामाहट का दुकान खोला था. बड़ो सुकर का बोरगाय, बड़ो सुकर का बोगाय, सुरभि कुंज ते नामाहट खुले छे. एक नामाहट खोला है जहाँ पे मुफ्त में हरि नाम दिया जा रहा है. ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए. It's free of cost, this marketplace. Just grab it. Take it, beg, borrow and steal. As Bhaktivinoda Thakur says,
This mercy is coming now. Just beg, borrow or steal. या तो भीख मांगिए या उधार ले लीजिए और या तो चोरी कर लीजिए. It's up to you, but it's a special mercy. So take it, beg, borrow or steal. Somehow or other, be in Krishna consciousness, you will enjoy the extreme happiness in that relation. The Nityananda Prabhu has opened the Namahata and he said, whoever preaches this Krishna consciousness, whoever कोई भी इसका प्रचार करता है, किसी को भक्त बनाता है, that person will become my life and soul. वो व्यक्ति मेरा प्राणधन बन जाएगा. You all want to become प्राणधन of Nityananda Prabhu? He is our Guru Tattva. Yes or no? Anyone would like to become the प्राणधन, life soul of Nityananda Prabhu? Who is eager to get this mercy? कौन लेना चाहता है? I'm eager to get the mercy. Any of you want to become that life and soul of Nityananda Prabhu? Oh, Puja Mataji is eager. I think बाकी लोगों को कोई eagerness नहीं है भक्ति में प्रगति करने का. है माता जी, है, बहुत है. क्यों नहीं रहे हो? ये उत्साह चाहिए बनने के लिए. Yes, we wanted that mercy. Yes, Mataji, yes. Yes, yes, yes. So what we have to do? क्या करना है? नित्यानंद प्रभु says, preach. प्रचार करिए. नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे प्रचार करते हैं. अब हमें नित्यानंद प्रभु के चिन्हों पर चल के हमको भी प्रचार करना है, क्योंकि प्रभुपाद ने हमको ये कृपा दी है ना. He did it. He give us the books. Everything is with us. पुस्तकें हमारे पास है. प्रसादम weapon is with us. The holy name is with us. We just have to reach people. हमें बस जाके प्रचार प्रसार करना. Become the instrument of that mercy. उस mercy का निमित्त मात्र बनिए और उस mercy को और भी आगे हमें देना है. The more we share this mercy that is coming to us, the more we will be becoming eligible to receive more mercy. हमें और ज्यादा कृपा हमको मिलेगी. हाँ, पहली कृपा तो हमें इस गुरु परंपरा से जुड़ के मिलती है और दूसरी कृपा प्रचार प्रसार करके लोगों को और इस गुरु परंपरा से जोड़ के. देखिए, दिस गुरु परंपरा इज लाइक अ टेलीस्कोप. हाँ, शायद मैंने पहले भी बताया हो, ये गुरु परंपरा टेलीस्कोप की तरह है. जैसे कृष्ण, कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट हमको देखनी है तो हमको एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस चाहिए. दिस टेलीस्कोप, हम दूर की चीज को बहुत करीबी से देख पाते हैं. तो सिमिलरली टू रीच कृष्णा वी ऑल्सो नीड अ परंपरा टेलीस्कोप. हाँ, टेलीस्कोप में क्या होता है, बहुत सारे ग्लासेस होते हैं और हर कोई एक मैग्नीफाई करता है हमारा विजन. तो सिमिलरली व्हेन वी आर फॉर्मली दीक्षित, हम जब फॉर्मली दीक्षा लेते हैं इस परंपरा में जो कृष्ण से चली आ रही है, देन विद ईच स्टेप थ्रू अवर गुरु टू कृष्णा वी हैव सो मेनी मैग्नीफाइंग ग्लासेस इन द फॉर्म ऑफ दिस आचार्यस एंड आवर विजन बिकम मोर मैग्नीफाइड. हम भगवान को देख पाते हैं, यहाँ भगवान के नित्य संग, उस कृपा को पा पाते हैं हम लोग. तो फर्स्ट थिंग इज गेट कनेक्टेड टू दिस परंपरा थ्रू फॉर्मल इनिशिएशन प्रोसेस एज भक्ति, एज रूप गोस्वामी सेज इन भक्ति रसामृत सिंधु, कि जब तक हम दीक्षा नहीं लेते हैं हमारी भक्ति असल में शुरू ही नहीं होती. हाँ, तो पहले गेट कनेक्टेड टू द परंपरा, देन थ्रू द परंपरा दिस मर्सी इज कमिंग टू यू. हाँ, मर्सी आ रही है, इसको लीजिए और दूसरों की और भी शेयर करिए, बाकियों को भी जोड़िए. व्हाट वाज दैट सॉन्ग? लेट मी सी, जस्ट होल्ड ऑन. ध कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाई. This song is very beautiful. Maybe you all can see to it. बहुत ही मधुर इसके शब्द हैं भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा. क्या है? राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सोबाई, ए शिक्षा दिया सबना दिया पीछे नीचे गौरा निताई. ए शिक्षा दिया सबना दिया पीछे नीचे गौरनीता. राधा कृष्णा बोलो, दूसरों को भी बुलाओ. किसने बोला ऐसा? गौरनीता has said us to do that thing. हाँ, who says? Okay, chant Radha Krishna. Everyone chant. When Lord Chaitanya and Nityananda are caught up in a whirlpool, came dancing through Nadia, they gave these teachings. ये ऐसा किसने बोला ऐसा करने के लिए? हाँ,
ये नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बोला, chant, everyone should chant Radha Krishna, because we are in this whirlpool. But by this chanting, everyone should chant. हमें हर किसी को बोलना है, राधा कृष्ण बोल बोल, बोलो रे सोबाय, मीचे माया बसे जाशो बीचे, काचो हुबू डुबू भाई. इस माया के समुद्र में उबू डुबू भाई, ऊपर नीचे we are going. But still, if you want a smooth ride, then chant Hare Krishna. Jiva Krishna Das एही विश्वास कर ले तारो दुखा नहीं. अगर हम इतना विश्वास कर लें कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो और कोई दुख हमारे जीवन में नहीं रहेगा. कृष्णा बोलबे जाबे फूल खाबे जरबे आँखी बोली ताई. If you just understand that the spirit soul is the eternal servant of Krishna, यदि आप इतना समझ लें आप भगवान के नित्य दास हैं, कोई और दुख नहीं रहेगा. चैंट हरे कृष्णा, हाँ, आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी. And your body will feel that transcendental ecstasy, that shivering while chanting the Hare Krishna महामंत्र. जब हम समझ लेते हैं कि भगवान का नित्य दास हूँ, इतना हमको अनुभूति हो जाता है, तो जब भी हम कृष्ण बोलेंगे, आंखों से अश्रुपात होगा और शरीर में ऐसा कंपन सा होगा. डेट इज कॉल्ड एक्सटेटिक सिम्पटम, भाव प्रकट होते हैं. क्या कहते हैं, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए. क्या कहते हैं, क्या भिक्षा मांग रहे हैं हम लोग, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, यही भिक्षा मांगी. मैं हमें हर किसी के पास जाके क्या बोलना है, केवल एक बार हरे कृष्णा बोल दीजिए. संग चलिए, हम मंदिर में जाके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, हमारे संग में चलिए, भागवत पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए. भिक्षा चाहिए, भिक्षा मीन्स begging. We are asking, please chant. As Nityananda Prabhu says, please, one time you say Hare Krishna, you'll be my life and soul. Similarly, we should try to beg people, please say Hare Krishna. साथ में चलिए ना. I just wanted this thing. जय शकल विपोदा भक्ति विनोदा, बोले जाको नाम गाई. Simply chant Radha Krishna and join with us. This is the only thing I'm begging. Bhakti Vinod Thakur says chant Hare Krishna. Everyone should chant. Radha Krishna bol bol, bolo re sobai. That's a very beautiful song by Bhakti Vinod Thakur. So we should understand this mood that if we want to become that Nitya Sangi, we want to become that close to Krishna. Krishna is already stated in Bhagavad Gita, who is very dear to me, who preaches these glories of mine and जो मेरा गुणगान करता है और लोगों को भक्ति में जोड़ता है. So somehow or other we also, बोले माता जी हमको तो आता नहीं, प्रचार कैसे करेंगे. You just chant purely. Through your chanting, people will become attracted to you. You just have to chant purely. Everything, the answer is in this bead bag. As my Guru Maharaj says, to bring the revolution in this world, the secret is within this bead bag. Is jab thali mein bahut kuch hai. But you only need to explore it. Chant purely. Beg the holy name. हमें बेग करना है हरि नाम प्रभु से. मुझे कहते हैं एकाकी आमारा नहीं पाया, हरि नाम संकीर्तने. At my own I cannot do. Hey Hari Nam Prabhu, help me. Send some devotee sangha or give me that empowerment so that I can give this message to others also and bring them to Krishna consciousness. As his purity is the four, your purity will pierce the heart of the other person. सामने वाले का हृदय चीर के रख देगा. That person will come to Krishna consciousness just seeing you, just seeing your purity, your dedication. कई लोग कहते हैं बहुत challenges हैं, but please be determined like a river. It can break through the mountain. So it's your loving dealings and your determination in this process, definitely. और ऐसे उत्साह और प्रचार कार्य से हम भी भगवान के नित्य संगियों में से एक हो सकते हैं. हमारे सिर पे भी बहुत जिम्मेदारी है. As I says you, हम इस मूवमेंट में जुड़े हैं, तो we have responsibility in our shoulder. पहला खुद को भक्ति में जोड़ना और उत्तीर्ण बनना और दूसरी ओर बाकियों को भी जोड़ना, ये हमको कार्य करना है. ठीक है. So we had a big responsibility. So be determined to carry on this process with consistently and preach others.
Okay, so we'll stop up here. किसी कोई प्रश्न हो, कुछ कमेंट हो, any realizations, so please go ahead. हरे कृष्णा. कुछ कहना है किसी को? माता जी हरे कृष्णा. माता जी, एक नंदन कुरु का क्या मतलब है? Eka Kuru Nandan means exclusively Krishna. One pointed Krishna. एक नंदन कुरु या क्या? Eka Kuru Nandan. एक हो कुरु नंदन. So it's like one pointedness towards Krishna. Exclusively Krishna, no one else. हमें बहुशाखा नाम नहीं बनना है. Those who are resolute on this path, this is a shloka from Bhagavad Gita, second chapter, 44 or 41, I think. So, Bhagavad Gita, second chapter. okay, I will open up for you. It's 41, I think. 40 or 41. Yeah, let me see. Okay, मैं पढ़ देती हूँ आपको, सारे ही बहुत important हैं. Okay, let me read out all the shlokas to you. Translation है, पहला है, those who are on this path are resolute in purpose, their aim is one. O beloved child of Kuru, the intelligent, those who are irresolute is many branched. देखिए यही है बहुशाखा नाम. कहते हैं विवसात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना. बहुशाखाय नतश्च बुद्धायो विवसायना. Those who are fixed up, resolute on this path, their only goal is Krishna. But जो many branched हैं, many branched means divided. They are jumping from one branch to the another, then there is no Krishna. So we don't have to become irresolute, but resolute on this path. तो ये लिखा है यहाँ पे. So we need to be very careful about it. ठीक है? So be एकः कुरु नंदन, one pointedness. Okay. कोई और प्रश्न है? Any further questions or comments? Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Please accept my humble obeisance. All glories to Srila Gurudev, Guru Mata, and all glories to you. All glories. Very nice class, Mataji. I don't have any question, but it's a very, very motivational and inspirational class, especially the examples you have given about determination, about Krishna's love, that how Krishna is so jealous, that Krishna looks for 100% love from us. So everything has just touched my heart today. And I seek your sincere blessings upon me so that I can also at least do something in this lifetime. And please keep us motivating like this always. Thank you very much. Pray for me so that I can serve better and nicely. Hare Krishna. Yes, anything else? किसी और को कुछ कहना है? आज किसी कोई प्रश्न नहीं है? No questions? Okay, if nothing, then I can stop up here. Hope you all understood today's message, and please take it to your heart. Okay, and try to follow and take it very seriously. Okay, so we'll stop up here. See you all in the evening at Bhagavad Gita session at 5 p.m. Let us chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada ki Jai. 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 Thank you so much. Jai. See you all in the evening. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you.